हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज जो हम लोग हैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नंबर सिस्टम पता होगा तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आसानी से 2 या 3 अंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इनके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि डिजिट क्या है। डिजिट्स का मतलब होता है अंक। मैथ में जो है सब मिला के कुल 10 अंक होते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। इसी को बोला जाता है अंक। कुल अंकों की संख्या जो होती है, कुल अंकों की संख्या जो होती है वह होती है 10 होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कौन सब होते हैं, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। इन्हीं को माना गया है, अंक माना गया है। ठीक है। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन आता है एक अंकों की बड़ी संख्या कितनी है। इसी में क्वेश्चन पूछ जाता है एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ऐसा पूछ दे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें क्या होगा, तो देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, 9 हो गया। इसमें क्या पूछ दे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है, छोटी संख्या वो हो जाएगा आपका 1 होगा, क्योंकि गिनती जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे कौन है, तो लिख देना है 9। और आपको पूछे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो लिख देना है 1। इसी में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले, सबसे छोटी संख्या पूछ ले, क्या हो जाएगा, 1 पे A1 0। ये लिखने का ट्रिक है। 2 अंकों का पूछ रहा है तो 1 तो देना ही है, उसमें क्या करेंगे, एक 0 बैठा देंगे। मान ले आपसे पूछ देगा कोई 5 अंक का बताइए कैसे लिखना है। पूछ देगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, कौन होगा। सबसे छोटी संख्या पूछ दे, कैसे लिखना है। कितना अंक का पूछ रहा है, 5 अंक का, एक तो देना ही है, कंफर्म है। 5 अंक का पूछ रहा है तो 4 0 दे देंगे, 1 2 3 4। ये आपका हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको याद करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से आप मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्याओं से क्या है, आराम से छोटी संख्या लिख सकते हैं। पूछ देगा कि 20 अंक का छोटी संख्या कौन होगा, क्या करेंगे, 1 पर 19 ठो शून्य दे देंगे। इसी प्रकार पूछ दे आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दें, ये कैसे लिखना है। बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या दे देंगे यहाँ पर, आराम से 5 का पूछेगा तो 5 ठो 9 दे देंगे। 1 2 3 4 5 ठो 9 हो गया 5 अंक की संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने का एक ही तरीका है। अगर 4 अंक का पूछेगा तो 4 ठो 9 दे देना है। 5 अंक का पूछेगा तो 5 ठो 9 दे देना है। 6 अंक का पूछेगा तो 6 को 9 दे देना है। और 8 अंक का पूछेगा तो 8 को 9 दे देना है। उसी प्रकार छोटी संख्या की बात करें, और अगर आपका 8 अंक का पूछता है तो 1 पे 7 को शून्य बैठा देना है। अगर आपको 6 अंक का पूछता है तो 1 पे 5 को शून्य बैठा देना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्राकृत संख्या, या इसको हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी इसका होता है नेचुरल नंबर, NUMBER। ये हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका सबसे आसान परिभाषा है, गिनती की संख्या को
गिनती की संख्या को जो हम लोग है क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको आसान बैठा लीजिएगा। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम आसान है, कहीं कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेना है तो गिनती का स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके कहाँ तक जाना है, अनंत तक, यानी कि अनंत तक गिनती है। गिनती तो बढ़ रहा है नहीं, तो गिनती की संख्या हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जो गिनती करते हैं 1 2 3 4, उसी को क्या कहा गया है, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग जो है एन से सूचित करते हैं। इससे करते हैं कैपिटल एन से हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर, WHOLE होल नंबर। इसको देखिए कैसे वो लिखते हैं, शून्य सहित यानी कि जीरो सहित, शून्य को और ऐड कर दिए, शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना है तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमको शून्य से करना होगा। शून्य से कीजिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, तो अनंत तक। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपको, पूछेगा कि शून्य को क्या कहते हैं, शून्य को कौन संख्या है, तो शून्य को पूर्ण संख्या कहा गया है। पूर्ण संख्या क्या है, कहा गया है नहीं। और इसे हम लोग किससे करते हैं, इसे हम लोग जो है W से, किससे, तो W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो W से सूचित करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा शून्य कौन सी संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे शून्य जो है आपका जो है पूर्ण संख्या है। तो क्या परिभाषा होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जब शून्य से स्टार्ट करते हैं गिनती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद जो होता है सम संख्या, वो बच्चों को इसका पता ही होगा, तभी भी आप सीख लीजिए। सम संख्या का होता है इवेन नंबर। सम संख्या जो पूर्ण संख्या के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, सम संख्या के बाद पढ़े हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या है, जिस संख्या में हम क्या करें, 2 से भाग दें, तो वह क्या होता है, पूर्णतया क्या होती है, विभाजित हो जाती है। क्या हो जाए, तो विभाजित हो जाए, तो वह आपका क्या कहलाएगा, तो आपका सम संख्या कहलाएगा। इसको दिमाग में बैठा लेना है। किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं और वह पूरा कट जाए, शेष नहीं बचे, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। देखिए इसका मेन क्या है कि सम संख्या पहचानने का ट्रिक, सम संख्या पहचानने का, कैसे पहचानने का क्या ट्रिक है, सम संख्या पहचानने का क्या ट्रिक है, जानेंगे कोई संख्या सम है कि सम नहीं है। तो इसका देखिए सबसे आसान तरीका है, इकाई स्थान पर, क्या स्थान पर, इकाई स्थान पर आपको अगर क्या मिले, 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे या 8 दिखे, ये आपको दिखे अगर इकाई स्थान पे, तो क्या होगा, वो डेफिनेट सम होगा। तो कैसे, देखिए अब एक संख्या हम मान लेते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा संख्या हम ले लिए, तो इसका ये क्या हो गया, इकाई स्थान हो गया, यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका मतलब ये संख्या जो होगा क्या होगा, तो सम संख्या होगा। हमको इकाई स्थान पे अगर 0 दिख जाए या 2 दिख जाए या 4 दिख जाए या 6 दिख जाए या 8 दिख जाए, इस सब में कोई भी अगर यहाँ दिख जाएगा तो वह क्या संख्या होगा, तो सम संख्या होगा। नहीं, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे विषम संख्या पर। विषम संख्या किसको कहते हैं,
इसका होता है अंग्रेजी ओड नंबर। ओड नंबर इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग क्या हो नहीं लगे तो वह क्या कहलाता है आपका विषम संख्या पहचानना। इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। जिस संख्या में हम 2 से भाग दें लेकिन वह पूरा भाग नहीं लगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे। नहीं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। नहीं, इसका पहचान देखिए क्या है, इसका पहचान यही है कि अगर क्या मिले इकाई स्थान पर, क्या स्थान पर, इकाई स्थान पर आपको क्या मिले, 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले या 9 मिले, ये सब आपको मिले इकाई स्थान पर। 7 छूट गया, 7 ये मिले तो वह क्या होगा आपका, तो विषम होगा। ये डेफिनेट क्या होगा, विषम होगा। कैसे देखिए, जैसे कि मान ले हम लिखे 2 4 3 1 तो यदि क्या इकाई स्थान पर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसका मतलब ये संख्या जो होगा क्या होगा, तो विषम हो गया, विषम होगा। तो अब इस तरह से सम और विषम को काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, तो पहचान सकते हैं कि कोई संख्या सम कैसे होगा। समझ क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 मिले कहाँ पे, इकाई स्थान पे, तो वह सम हो जाएगा। अगर इकाई स्थान पे क्या मिले, 1 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 5 मिले या 9 मिले तो क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम और विषम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका होता है प्राइम नंबर। किसको कहेंगे, प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए किसको कैसे समझेंगे। देखिए जिस संख्या का केवल क्या हो, 2 अपवर्तक हो। कितना हो, 2 अपवर्तक। अपवर्तक का जो होता है फैक्टर, मतलब किसी संख्या का क्या हो, मात्र 2 ठो अपवर्तक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहेंगे। इसको लोग याद रखिएगा, जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कैसे देखिए, जैसे हम लिखते हैं 1 का तो मात्र एगो फैक्टर हो गया। 2 का लेते हैं, 2 में क्या होता है, 1 से भी भाग लगता है और 2 से भी भाग लगता है। इस संख्या का एगो 2 ठो मिला फैक्टर, इसलिए ये 2 क्या हो जाएगा, तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। नहीं, जैसे लेते हैं 3, तो 3 का भी 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और 3 होता है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या लिखें, लिख दें 4 लिख दें, 4 1 से भी लगता है भाग 4 में, 2 से भी लगता है भाग 4 में, अब 4 से भी लग जाता है। लेकिन क्या, तो इसका देखिए 1 2 3, इसका 3 ठो हो गया फैक्टर, इसलिए यह 4 जो होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या पहचानने का एक ही नियम है कि जिस संख्या का केवल मात्र 2 अपवर्तक हो, 2 ठो फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जो क्या है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसने पूछता है ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो अभाज्य भी हो। 2 ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। नहीं, देखिए अभाज्य संख्या को जो है एक और नाम दिया गया है, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या को हम लोग जो है रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए होता है सअभाज्य संख्या। इसका होता है हम लोग कोप्राइम। इसमें देखिए क्या होता है कि जिस दो संख्या का क्या हो, मोसो 1 हो, आसान भाषा में मोसो निकाले हुए उसका मोसो 1 निकले, तो वह क्या हो जाएगा, आपस में कोप्राइम नंबर हो जाएगा। इसे लिख लिए 2 और 5 का निकालिए, हम मोसो निकालते हैं। 2 5 का निकालिए, 2 दूनी हो गया 4, 1 से कटाया 2 में, 2 बार में कट गया, इसका मोसो 1 निकला, इसलिए आपस में 2 और 5 क्या हो जाएंगे, तो आपका
सहभाज हो जाएंगे। इसमें एक ही रखना है, ऐसा संख्या इसका केवल जिसका मुसो निकालें, मुसो 1 निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सहभाज संख्या कहते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इसके आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।